दिस इज़ असद डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 14 में आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये हमारे पास लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इसको हम इसलिए कहेंगे कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y को हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें y क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और x इसमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो एज ए होल जो पूरा इक्वेशन होगा उसका आर्डर एक होगा, मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो वन टाइम होगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी उसका पावर क्या होगा, वन होगा, ना वन से ज़्यादा होगा और ना वन से कम होगा। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में होगा। मतलब यहाँ y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y सैम्पल y आ जाएगा। यहाँ पे अगर साइन y आ जाए तो फिर आप इसको लीनियर नहीं कह सकते, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कह सकते हैं लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है a1x dy/dx प्लस a0xy/bx। तो अगर मैं इसको a1 पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ भी a1 आ जाएगा और यहाँ भी a1 आ जाएगा। फिर इसको मैंने नाम रख दिया a0/x a1x, इसको मैंने फी ऑफ x कह दिया और इसको मैंने क्यों ऑफ x कह दिया। तो ये जो फॉर्म होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। मतलब हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होगा हम उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। अब इसके सोल्यूशन का तरीका क्या होगा, मतलब जी ऑफ एक्स हमारे पास इसका एक सोल्यूशन है, वो होगा 1/u ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ u ऑफ x इनटू क्यू ऑफ x dx। तो u ऑफ x आप लोग किस तरह फाइंड करोगे, u ऑफ x को कहा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। u ऑफ x को क्या कहा जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यहाँ पे आप लोगों को गिवन है dy/dx माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो अब इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसका पावर 1 है, उसका पावर ना 1 से ज़्यादा है ना कम है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको मैं कंपेयर करूँगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है dy/dx प्लस फी ऑफ x डॉट y इज इक्वल टू क्यू ऑफ x। इसके साथ कंपेयर करो। तो इसकी अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं, मैं लिख दूंगा dy/dx प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए dy/dx अपनी जगह पे है, y भी अपनी जगह है। इसमें जो फी ऑफ x की वैल्यू है वो -3 है। फी ऑफ x की वैल्यू क्या है, -3 हुई, फी ऑफ x -3 हुआ। और जो क्यू ऑफ x है वो आप लोगों के पास है 6। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास इक्वल है u ऑफ x e इंटीग्रल ऑफ फी ऑफ x dx। तो फी ऑफ x की वैल्यू कौन सी है, u ऑफ x e पावर इंटीग्रल फी ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है -3। क्या है, -3 dx। तो अगर इस -3 का मैं इंटीग्रेशंस करूँगा तो इससे आ जाएगा -3x, क्योंकि कांस्टेंट के साथ हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ, ये बन गया e पावर -3x और ये u ऑफ x की वैल्यू हो गई। u ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई, e पावर -3x हो गई। अब ये जो u ऑफ x की वैल्यू है यही वैल्यू मतलब मेन इक्वेशन में पुट करो। मेन इक्वेशन हमारे पास है g ऑफ x मैंने इसको नाम रख दिया है 1/u ऑफ x इंटीग्रल u ऑफ x
डॉट जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो u ऑफ x की वैल्यू क्या है? u ऑफ x की वैल्यू है e पावर माइनस 3x इंटीग्रल u ऑफ x की वैल्यू है e पावर माइनस 3x डॉट, और g ऑफ x की वैल्यू क्या है? g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है सॉरी q ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 6, तो मैंने 6 लगा दिया, ये वैल्यू 6 है n2 dx। ये अपनी ये जब ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर प्लस 3x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन अगर मैं लूँगा तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -3x/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस c। तो ये कैंसिल हो सकता है, तो ये बन जाएगा e पावर 3x और ये बन जाएगा e पावर -3x 2e पावर प्लस c आ सकता है। बाद में आप इसको मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, यहाँ तक अपना आंसर भी लिख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बाद में फिर आप लोग उसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में मैंने क्वेश्चंस की, इस तरह 3-4 और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। स्टे टच विद अस।